हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। अब तक 24.8% मतदान हो चुका है। तो इस सोनीपत में मतदान 20.2% रहा। रोहतक में मतदान 34% रहा है। और वहीं हम अगर रेवाड़ी की बात करते हैं तो बता दें आपको, रेवाड़ी में मतदान 30.6% रहा है। पंचकुला में मतदान 22.3% हुई है वोटिंग। तो वहीं हिसार में 38% रहा है मतदान। आपको बताएं अंबाला में 24% मतदान अभी तक फिलहाल किया जा चुका है। तो बता दें आपको, जहां हिसार में मतदान 38% रहा है। रेवाड़ी की बात करते हैं तो 30.6% रेवाड़ी में अभी फिलहाल मतदान हो चुका है। तो अब तक कुल आपको बताएं 24.8% मतदान हो चुका है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। बताया आपको अब तक कुल 24.8% मतदान हो चुका है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता कविता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कविता, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से जारी है, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दिव्या, देखिए सुबह 8 बजे मतदान सुचारू रूप से शुरू हो गया था और निगम के चुनाव है, महत्वपूर्ण आज का दिन है। ऐसे में लगातार प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही थी मतदाताओं को कि वो अपने मत का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा मत का इस्तेमाल लोग करें। इसके लिए प्रत्याशी भी अपील कर चुके हैं और ऐसे में आज मतदाता इसी बात को ध्यान में रखकर जो जागरूकता फैलाई गई थी उसका असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अपनी बढ़त की तरफ है। सोनीपत में अगर अब तक के प्रतिशत की बात की जाए तो 20% से अधिक मतदान हो चुका है और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की तादाद पोलिंग बूथों पर पहुंची हुई है। खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर अब अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि जब सुबह मतदान शुरू हुआ था उस समय लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन अब उत्साहित नजर आ रही हैं मतदाता और लगातार पोलिंग बूथों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि छोटी सरकार, भले ही ये छोटी सरकार का चुनाव है लेकिन एक महत्वपूर्ण चुनाव इसे कहा जा सकता है। और लोगों को उम्मीद है कि आज जिस प्रत्याशी का वो चयन करेंगे, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग आज वोट कर रहे हैं। कहीं कोई अपनी समस्या को लेकर वोट कर रहा है, कहीं कोई विकास को ध्यान में रखकर वोट कर रहा है। यानी अलग अलग तबके के लोग जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर आज वोट कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी सोच के साथ कि जब निगम से जो भी प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी दल का है, वो मेयर बनेगा तो वो शहर के जो पेंडिंग पड़े काम हैं उनको पूरा करेगा। जी कविता, चूंकि अभी आपने बताया कि जो वोट डाले जा रहे हैं लोग अपने अलग अलग मुद्दे लेकर वोट डाल रहे हैं, तो अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो अहम मुद्दे क्या कुछ रहे हैं इस बार? अहम मुद्दे क्या कुछ है वोटर्स के कि उनको इस मुद्दे को लेकर ही वोट डालना है और वोट डालने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उन्हें वो चीज चाहिए? बिल्कुल दिव्या, देखिए पोलिंग बूथ पर इस वक्त भी हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से, मतदाताओं से लगातार बात हम कर रही है और मतदाताओं का रुझान अब अलग अलग मुद्दों की तरफ है। मुद्दों की बात करें तो सोनीपत में कई जगहों पर समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, क्योंकि पिछले काफी सालों से जो है वो समस्याएं व्याप्त हैं और इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बदलाव का मूड भी जनता का नजर आ रहा है, लेकिन जो कई मतदाता है वो विकास को तवज्जो दे रही है। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर विकास का नारा दिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, निगम से लेकर अगर ऊपर तक जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो शहर का विकास होगा। जो सोनीपत में जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन शुरू से कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी है कंवल देवान, वो सोनीपत में जो समस्याएं हैं उनको मुद्दा बनाकर जनता के बीच गए हैं और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इस बार जो है चुनावों में छाया रहा है। और यहाँ से लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी बीजेपी प्रत्याशी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेर रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी जहां विकास के नाम पर लोगों से वोट की अपील कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा इन चुनाव में बनाया है। ऐसे में आज इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता अपने वोट को इस्तेमाल कर रही है। जी कविता, चूंकि सोनीपत में अभी तक 20.2% मतदान हो चुका है, तो अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा क्या इस बार वोटिंग ज्यादा हो रही है? बिल्कुल दिव्या, देखिए जो पिछली बार का जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम था। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आसार है, क्योंकि जब पीछे उपचुनाव हुआ था उससे
थोड़े समय पहले ही लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव हुआ था और उसके कुछ दिन बाद ही सोनीपत में उपचुनाव हुआ था और मतदान जो है वो बेहद कम हुआ था। इस बार जो है वो मतदान बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई है। लोग अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करें, इसको लेकर पिछले कई दिनों से सोनीपत का प्रशासन भी लगा हुआ था और लगातार जागरूकता मतदाताओं के बीच फैलाई जा रही थी। तो उम्मीद है कि इस बार लोग अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी काफी टाइम है और 6 बजे तक जो है मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी कविता, क्या इस बार स्थानीय मुद्दे जो हैं वो चुनाव पर भारी पड़ सकते हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए ये निगम का चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर ही जो है वो तवज्जो देता है, जो कि निगम में जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि लोगों को अपनी जो समस्या है उसका समाधान चाहिए। और आज जब मतदाताओं से हमने बात की तो मतदाताओं का ये कहना था कि आज जिस कैंडिडेट का वो चुनाव करेंगे वो ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे जो कि जो स्थानीय जो बेसिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर पाए, क्योंकि अगर लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, सीवरेज की जो समस्या है वो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो उसमें वार्ड पार्षद की बात हो या मेयर की बात हो, तो वो ऐसे ही आज कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, ऐसे प्रत्याशी को मेयर पार्षद बनाएंगे जो कि इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देगा, लोगों की जो ये बेसिक नीड्स हैं इनको पूरा करेगा, जो बेसिक समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर जो समाधान करेगा। कई वार्ड ऐसे हैं जो कि काफी जहां पर बदहाली है, जहां पर गंदगी की ढेर पड़े हुए हैं, सीवरेज की समस्या है और इन सभी समस्याओं से लोग त्रस्त हैं। यही वजह है कि इस बार नगर निगम चुनाव में जो ये स्थानीय मुद्दे हैं ये हावी रहने वाले हैं और बीजेपी ने यहाँ पर यही वजह है कि प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने हर एक वार्ड में जाकर लोगों से अपील की थी कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर जो है वो विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अगर यहाँ से मेयर बीजेपी का बनता है, पार्षद बीजेपी के चुने जाते हैं, तो जो वार्डों में समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो चुनाव में जो है वो अपना असर डालने वाले हैं। यही वजह है कि 22 के 22 वार्डों में मुख्यमंत्री को प्रचार करना पड़ा और बीजेपी को काफी यहाँ पर जो है वो प्रचार में ताकत लगानी पड़ी। तमाम मंत्रियों ने यहाँ डेरा जमाए हुए थे और सरकार के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो लगातार निगम चुनाव का प्रचार कर रहे थे। गली गली में मंत्रियों की टीम को उतारा गया था और लोगों को भरोसा दिया गया है कि अगर यहाँ से बीजेपी के मेयर बनते हैं, वार्ड पार्षद चुनते हैं, तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। जी कविता, बीजेपी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला कितना कड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है और सोनीपत में कांटे की टक्कर बनी हुई है। बीजेपी जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में और जो कांग्रेस है, लगातार दो यहाँ पर मुकाबला बना हुआ है। हालांकि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर निर्दलीय भी बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। ऐसे में कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर मेयर की बात की जाए तो सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। जी कविता, अगर हम बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वो क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए दिव्या, लगातार जब प्रचार हो रहा था उस समय भी कांग्रेस के दिग्गज यहाँ पहुंचे थे, चाहे कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दीवान की बात हो या कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की बात हो। खुद प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब वो कमल दीवान के लिए यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो उन्होंने सोनीपत के लोगों को ये भरोसा दिया था कि आप कमल दीवान को अगर चुनते हैं, यहाँ से कांग्रेस के अगर पार्षद बनाते हैं तो वो खुद यहाँ की समस्याओं के समाधान का जिम्मा लेते हैं। यानी कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता मंत्री रह चुके हैं वो सोनीपत के लोगों को ये भरोसा देकर गए थे कि वो समस्याओं के समाधान के खुद जिम्मेवार होंगे। और बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हर वार्ड में पहुंचकर लोगों को ये भरोसा देके गए हैं कि यहाँ से बीजेपी अगर जीतती है तो विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से यहाँ पर काम करवाएगी। ऐसे में आज जिस तरह से मतदान होगा वो देखने वाली बात होगी कि 13 मई को जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, किसके दावों को हकीकत में बदलती है। जी
कविता, चूंकि आप मतदान केंद्र के बाहर है, तो अगर सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? दिव्या, देखिए, जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार जो है प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जो है अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस के जवान जो है लगातार ड्यूटी दे रही हैं और यहाँ पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं वहां पर भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। मतदान में किसी तरह की जो है वो खलल पैदा ना हो, उसके लिए जो सोनीपत पुलिस है वो सुबह से ही जो लगी हुई है और हर जगह जो है पुलिस की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद किया गया है और नाके लगाए गए हैं। यानी जो सोनीपत प्रशासन है वो सुरक्षा को लेकर अलर्ट है और शाम 6 बजे तक मतदान होना है और सुबह 8 बजे से सोनीपत में जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है। जी कविता, क्या आपकी किसी वोटर्स से बात हुई है? वोटर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए दिव्या, मतदाताओं से हमने बात की है। मतदाताओं का यही कहना है कि आज विभिन्न मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। काफी ऐसे मतदाता हैं जो मतदान के लिए पहुंची हैं, काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। जिन्होंने पहली बार वोट किया है वो मतदाता भी यहाँ पर नजर आए और जो अपने जिंदगी के जो अंतिम पड़ाव में यानी बुजुर्ग मतदाता हैं उनसे भी हमने बात की है। सभी का एक ही मत था कि शहर का विकास होना जरूरी है। शहर में जो मौजूद समस्याएं हैं उनका समाधान होना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में से सोनीपत आता है और निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके सोनीपत में जो बदहाली है उससे अब लोग निजात चाहते हैं और ऐसा मेयर चुनना चाहते हैं जो कि सोनीपत, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का वादा तो हर बार चुनाव में किया जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी अब तक सोनीपत नहीं बन पाया है। अगले 5 सालों में लोग अब यही चाहते हैं कि जो सोनीपत में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। हर वार्ड में जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो पूरी हो सके, चाहे पानी की हो, सीवरेज की हो, आवारा पशुओं से छुटकारे की बात हो या निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस पर नकेल कसने की बात हो। इन सभी मुद्दों से लोग अब परेशान हो चुके हैं और आज मतदान के दौरान भी यही देखने को मिला। मतदाताओं का साफ कहना था कि अब जो मेयर बनेगा 5 साल के लिए, ऐसे में अब लोग यही चाहते हैं कि सोनीपत में विकास हो और उनके वार्ड का भी विकास हो। जी कविता, चूंकि नगर निगम चुनाव में महिलाओं की बात करें तो उनकी भूमिका कितनी निर्णायक रहने वाली है? बिल्कुल दिव्या, देखिए, महिलाओं में भी उत्साह है। महिलाएं भी जो है वो आधी आबादी का हिस्सा है और महिलाएं भी अपने अपने मुद्दों को लेकर आज जब मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे तो हमने उनसे बात की थी, क्योंकि जो समस्याएं हैं, चाहे गंदगी की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो या बिजली पानी, जो समस्याएं हैं उनका सबसे ज्यादा सामना करना महिलाओं को पड़ता है। जब गंदगी होगी तो महिलाओं को ज्यादा उसमें समस्या पेश आती है। ऐसे में महिलाओं का सीधे तौर पर ये कहना है कि इन समस्याओं से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो महिला मतदाता है। अगर उनके एरिया में सफाई नहीं होगी, अगर उनके एरिया में गंदा पानी आएगा, अगर उनके एरिया अगर महंगाई का सामना हो, चाहे दूसरे जो मूलभूत समस्याएं जो इस समय वार्डों में मौजूद हैं, उनका सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है और महिलाएं भी कहीं ना कहीं नाराज आज दिखाई दे रही थी कि इन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो महिलाएं यही चाहती हैं कि ऐसा कैंडिडेट मेयर बनकर आए जो इन समस्याओं का समाधान करे। इन्हीं मुद्दों के साथ आज महिला वोटर्स भी पोलिंग बूथों पर पहुंची हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। जी तो कविता, कहीं ना कहीं माना जाए कि इस बार सफाई, पानी, सड़क, ये सब केंद्र बने हुए चुनाव को लेकर। ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।